Hey guys, welcome back to my channel, and in this video we will discuss 10 most important, or you can say most expected questions of MEG 16 जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करेंगे, किसी भी नए टॉपिक की बात नहीं करेंगे और ना ही किसी नए कंसेप्ट की बात करेंगे। सिर्फ क्वेश्चंस को देखेंगे, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार रिपीट करते हैं। दूसरी बात करेंगे कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन कंपलसरी होता है। जैसे कि MEG 16 में नॉर्मली क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, बाकी जितने MEGs होते हैं जैसे कि MEG 5 हो गया, MEG 8 हो गया, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहानी थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कंपलसरी होता है MEG 16 में, जो कि आपका फोक इंडियन लिटरेचर है। और ये अक्सर थर्ड नंबर पे जो नोट लिखते हैं, तो नोट में फर्स्ट लाइन में नहीं लिखा होता है कि क्वेश्चन नंबर 10 इज़ कंपलसरी। नोट में भी 3 पॉइंट्स बने होते हैं और ये थर्ड पॉइंट पे हमेशा लिखा होता है दैट क्वेश्चन नंबर 10 इज़ कंपलसरी। तो इसीलिए इस वीडियो को बनाया है ताकि, और ये सारी चीज़ें डिस्कस करने का मेन मोटिव यही है कि आपको पता हो कि जो क्वेश्चन 10 है वो कंपलसरी है आपके लिए। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। माइंड में रख के ही बनाया था आपके लिए गेस्ट पेपर। तो फ्रंट पे देखिए क्या क्या लिखा है। मास्टर्स ऑफ आर्ट MEG टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021, और टाइम कितना है 3 आवर्स। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 100। नोट बहुत ध्यान से पढ़ना है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। यहाँ पे भी ध्यान दीजिए। 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, एनी 5 लिखा हुआ है, सारे पॉइंट्स ध्यान से पढ़ेंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स। लास्ट वाला जो पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 10 इज़ कंपलसरी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आगे मैंने लिखा है रेड कलर के पेन से। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जैसे बच्चा पहला वो देखता है कि अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, वो बिना पूरा नोट पढ़े लग जाता है 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। इसीलिए नोट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंडेटरी है, ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जब आप नोट पढ़ेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपको अटैम्प्टिंग करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमेशा कंपलसरी होता है। हमेशा क्या होता है, कंपलसरी होता है। उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते और ना ही उसके अंदर चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एसे ऑन द बिगिनिंग एंड ग्रोथ ऑफ फोकलोर स्टडीज़। फोकलोर स्टडीज़ किस तरीके से ग्रोथ हुआ, किस तरीके से इसकी बिगिनिंग हुई, इस पर कंप्लीट वीडियो भी अपलोडेड है और यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ऑलवेज रिमेंबर योर फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन योर यूनिट नंबर 1। हमेशा यूनिट नंबर 1 से ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है। लास्ट के जितने भी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं उनको एक एनालिसिस करने के बाद ये एक ओवरव्यू बनाए कि हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसी के साथ आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है फोक लिटरेचर मे और मे नॉट बी रियलिस्टिक लिटरेचर, समटाइम्स इट मे बी एन अमलगैमेशन ऑफ रियलिटी एंड मिथ्स। कमेंट करना है। अब ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर आपने इसका टेक्स्ट नहीं भी पढ़ा है तो भी अगर थोड़ा बहुत आपके पास फोक लिटरेचर को लेके IQ है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत प्रॉपर तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, इस पे बोलता है कि जो फोक लिटरेचर है क्या वो रियलिस्टिक है, माना जा सकता है, और कभी कभी वो क्या होता है रियलिस्टिक नहीं भी होता है। मे और मे नॉट बी रियलिस्टिक, मतलब होता भी है और रियलिस्टिक नहीं भी होता है। और अगर रियलिस्टिक नहीं होता है और इसको कभी कभी क्या बोला जाता है, मिथ बोला जाता है। मिथ मतलब होता है वो चीज़ें जिनका कोई साइंटिफिक वो नहीं होता है, तो उनको मिथ बोल दिया जाता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, इसको, इस आंसर को आप इसके फेवर और इन फेवर दोनों में जस्टिफाई कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। फेवर में देंगे तो फेवर के पॉइंट्स एलैबोरेट कर दीजिए, इन फेवर में देंगे तो इन फेवर के पॉइंट्स को एलैबोरेट कर दीजिए। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है गिव अ क्रिटिकल ओवरव्यू ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट एंड केव पेंटिंग्स टू द लिविंग ट्रेडिशन ऑफ द फोक पेंटिंग्स। अब आप याद कीजिए, जब आप वीडियो की प्लेलिस्ट में गए थे, जब आपने कंटेंट प्रिपेयर किया था, तो केव पेंटिंग्स और केव आर्ट, रॉक आर्ट, प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट, इन सबसे रिलेटेड हमने टॉपिक्स को कवर किया है। वही टॉपिक्स यहाँ पे आपके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है यहाँ पे, डिस्कस एनी 2 फोक नरेटिव पोएम्स एंड 2 एक्सटर्नली यूज्ड इन फोक टेल्स। कोई भी 2 फोक नरेटिव पोएम्स को इलेबोरेट करना है, डिस्कस करना है। तो फोक नरेटिव पोएम, फोक नरेटिव लिटरेचर, तो ये आपको आना चाहिए। 2-3 आप फोक लॉरिस्ट जो हैं उनके नाम याद कर लीजिए।
ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बुक में अवेलेबल हैं। वीडियोस अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। कुछ टॉपिक्स पे वीडियोस अभी प्रेजेंट टाइम पे अवेलेबल नहीं है आज की डेट में, लेकिन ये जल्दी ही 1 वीक के अंदर अंदर, 1 वीक तो बहुत दूर की बात है, आपके एग्ज़ाम से पहले वो सारे टॉपिक्स चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, अभी बार बार कमेंट नहीं करना है कि इस टॉपिक पे नहीं है, उस टॉपिक पे नहीं है, बिकॉज आई नो अभी बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस नहीं है। न्यूली इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट था, वीडियो बनाने के लिए खुद पढ़ना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। आफ्टर दैट आई एम एबल टू एलाबोरेट एनी वीडियो। तो आपके लिए यही है, अगर टॉपिक्स नहीं है तो आपके एग्ज़ाम से पहले अपलोड हो जाएंगे। आप चैनल के नाम के साथ उनको सर्च कर सकते हैं, सक्सेस मेकर डाल के। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई, डिस्कस द फोक एंड पॉपुलर इन सत्यजीत राय पत्थर पांचाली। पत्थर पांचाली क्या है? एक फोकलोर है और इसको अभी हमने रिसेंट एक वीडियो में डिस्कस किया है, तो इसको आपको इलैबोरेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द आइडिया ऑफ फोक फॉर्म, द पर्सपेक्टिव ऑफ हबीब तनवीर एंड हिज बॉडी ऑफ थिएटर वर्क। इनको इलैबोरेट करना है। फोक इज द फॉर्म ऑफ रेसिस्टेंस, अ क्रिटिक ऑफ प्रिवलेंस नॉर्म ऑफ सोसाइटी। किस तरीके से सोसाइटी के साथ रेसिस्टेंस है उसको इलैबोरेट करना है। किसके रेफरेंस में? द डायलेमा ऑफ विजयादन देहता। द डायलेमा बाय विजयादन देहता, इनके रेफरेंस में इस आंसर को जस्टिफाई करना है। इस टॉपिक पे प्रेजेंट टाइम पे वीडियो नहीं है, लेकिन 2-4 आवर्स के अंदर, 4-5 आवर्स के अंदर इसके ऊपर वीडियो अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है डिस्कस ओरल एपिक्स ऑफ इंडिया बाय स्टुअर्ट एच ब्लैकबर्न। कि ओरल एपिक्स क्या होता है उसको इलाबोरेट करना है। अब आपको एक बात बता दें कि जो आपका चैप्टर नंबर 18 है वो ओरल एपिक्स से रिलेटेड है, जिसको स्टुअर्ट एच ब्लैकबर्न, जिनके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसी के ऊपर 3 वीडियोस अपलोडेड है चैनल के अंदर, जिसको आप कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वीडियोस एंड ऑडियो प्रिस्क्रिप्शंस। Now we have question number 9. Question number 9 is telling you that the awakened wind, the oral poetry of the Indian tribes of Shrikant Mahapatra, is his major contribution to Indian folk literature. So the awakened wind is an important topic or important chapter that present in your MEG 16. MEG 16 is totally based on folk Indian literature. So awakened wind में किस तरीके की चीज़ों को present किया गया है, that is related to the oral poetry, that you have to complete it, and this is by the Shrikant Mahapatra and major contribution of Indian folk literature. Now question number 10. Question number 10 is most important and wanted. Question number 10 क्या बोलता है? एक तो ये क्वेश्चन कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, you don't have any option to skip this question. That's why I'm telling you every time that read the question paper very carefully. जब ध्यान से पढ़ेंगे जब भी चीज़ें आपके सामने होंगी। Now question number 7 is always comes in the short note form. Here mention is write short note on any 2 followings. किसी भी 2 पे लिखना है. Sometimes 3 are given, sometimes 4 options are given and sometimes 5 options are given. It's depend on the question paper or it's depend on totally who made the question paper. But you have to attempt any 2. तो any 2 में आपका क्या है? Myths and ritual, B folklore and North East India, folklore of North East India, and C is Jataka and Pala. ये जो टेल्स थी उनके बारे में यहाँ पे इलेबोरेशन आपसे पूछा गया है। तो ये 10 क्वेश्चंस हैं जो आपके कंबाइंड होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप देखेंगे जैसे कि कुछ टॉपिक बार बार रिपीट कर रहे हैं, द अवेकन विंड जो है वो रिपीट करता है। शॉर्ट नोट में ऑलवेज जो है वो इजी टॉपिक्स ही पूछे जाते हैं आपसे। उसके बाद ओरल एपिक्स क्या होते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, ओरल एपिक भी आपका बार बार आ जाता है। ओरल एपिक के बाद अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो हमेशा यूनिट नंबर 1, यूनिट या ब्लॉक नंबर 1 से रिलेटेड होगा। इसमें हमेशा ग्रोथ ऑफ फोकलोर या कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट्स, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। नहीं तो ए.के. रामानुजन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। ए.के. रामानुजन का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 1 में। अगर आप बात करें क्वेश्चन 2 तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो आपका यूनिट 1 और 2 से ही आ जाता है। कभी कभी दोनों क्वेश्चन 1 से आते हैं और कभी कभी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यूनिट और ब्लॉक 1 से आता है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यूनिट और ब्लॉक 2 से आता है। केव पेंटिंग और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग ये सब इम्पॉर्टेंट है। फोक नरेटिव पोएम्स भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो इसमें हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कैसे अटेम्प्टिंग करनी है शॉर्ट नोट की, स्पेशली अगर मैं आपको बोलूँ कि शॉर्ट नोट किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, तो शॉर्ट नोट में पेजेस को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, डिलेमास होते हैं कि शॉर्ट नोट की अटेम्प्टिंग कैसे करनी है। तो जैसे कि 5 क्वेश्चंस करने हैं आपको, तो इक्वल वेटेज देनी है शॉर्ट नोट को भी। 30 पेजेस की शीट है तो 6 पेजेस ईच आंसर में लिखना है आपको, और जो लास्ट आंसर है आंसर नंबर 10 उसमें भी 6 पेज लिखना है। 6 पेज लिखना है, लेकिन 2 शॉर्ट नोट है। इसका मतलब ये है कि एक शॉर्ट नोट 3 पेजेस के अंदर इंक्लूड होगा, 3 पेजेस के अंदर एलाबोरेट करना है आपको। किसी भी आंसर में ऐसा नहीं है कि किसी आंसर को आप 10 पेजेस का लिख दीजिए और किसी आंसर को आप 2 पेजेस का लिखिए, क्योंकि वो आपको नहीं आता है। इक्वल इम्पॉर्टेंस दीजिए, बिकॉज इग्नू वांट्स क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, राइट। जो क्वेश्चन 20 मार्क्स का है उसमें आप 20, 30, 50 पेज भी लिख देंगे तो भी 20 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर दूसरे आंसर में अगर आप 2 ही पेजेस लिखेंगे जिसमें आपको 6 और 5 पेजेस लिखने चाहिए, तो वहाँ पे आपके मार्क्स में इफेक्ट पड़ेगा। 20 में से आपको 5 या 6 नंबर मिलेंगे। टू बी वेरी क्लियर, कुछ चीज़ें मैं बहुत हार्श बोल देती हूँ, बट डजंट मीन कि उसका कोई गलत मतलब होता है। इट मीन्स कि आपको मिरर देखने की ज़रूरत है। अगर आप इस तरीके की गलतियाँ करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में ना करें। इसीलिए उन सारे टॉपिक को डिस्कस करती हूँ जिन पे बच्चे बार बार गलती करते हैं या आप लोगों के ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, राइट। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। बहुत सारे ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, 10 क्वेश्चन मिलते हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन कंपलसरी है। उसके बाद जो 9 क्वेश्चन बचते हैं, 9 में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। देख रहे हैं आप, डबल का रेशो है, तो आप बहुत आसानी से इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, आएंगे हम अपने दूसरे क्वेश्चंस को डील करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। गुड लक फॉर एग्ज़ाम, पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। पेपर बहुत अच्छा आता है और इजी लैंग्वेज में ये बुक है, आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं। थैंक यू।